इस तरह का वाद विवाद क्यों मैडम चल रहा है? वाद विवाद इस वजह से चल रहा है कि हमारे अनुमंडल पदाधिकारी को भी पता नहीं लगता है कि बीहट में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है। तो पैसा हो गया है तो खोल के बताएं कि उनको भी ठेकेदार बनना है तो बन जाए। हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी यदि महिला को 50% यदि आरक्षण दिए हैं तो हम एक्ट के अनुसार हम अपना नगर परिषद बीहट चलाएंगे और किन्हीं के दबाव में हम नगर परिषद बीहट नहीं चलाएंगे। जिला पदाधिकारी महोदय को बहुत सारी शिकायत मिल रही थी कि बीहट नगर परिषद क्षेत्र में बोर्ड का बैठक नहीं किया जाता है और यहाँ पे जितने जो वार्ड पार्षद हैं वो अपने अपने वार्ड क्षेत्र में विकास का कार्य करने में असफल रहे हैं और कार्य नहीं हो पा रहा है। तो उसको लेके बार बार शिकायत आ रही थी। वे प्रिंट मीडिया में भी इसका आया होगा, आप लोग अवगत होंगे उसको लेके। तो जिला पदाधिकारी ने महोदय ने हमको बताया कि इसे आप एक बार जाके बैठक करिए, उन लोगों का समस्या सुनिए। तो जितने वार्ड पार्षद थे या उनके प्रतिनिधि थे हम सबको बुलाए और एक कोई बोर्ड का बैठक नहीं था, एक सामान्य बैठक था जिसमें कोई जनमानस भी आ सकता था जो डे टू डे एक्टिविटी में कैसे नगर परिषद बीहट में कार्य करने में जो कठिनाई हो रहा था उसको लेके समन्वय करना था और कार्य यहाँ सुचारू तरीके से हो सके, इसलिए एक आपस में तालमेल बनाने का दायित्व हमको जिला पदाधिकारी महोदय ने दिया था। उसी में सबका समस्या सुना गया, क्या क्या कठिनाई है वो सुना गया और कैसे पूर्व में इनको दिक्कत हुआ था, ये सारी चीज़ों को हमने नोट डाउन किया है। प्रोसीडिंग के माध्यम से हम प्रोसीडिंग लिए हैं और इसके माध्यम से हम अपने जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराएंगे सारी चीज़ें, क्या क्या हुआ है, इन लोगों को क्या दिक्कत है और सर का जो निर्देश प्राप्त होगा फिर से हम इन लोग को बता देंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा, बैठक में मुख्य पार्षद का आरोप है कि इसमें जो वार्ड सदस्य होते हैं वो नहीं आए, उनके पति या उनके नहीं, ये बैठक कोई बोर्ड का बैठक नहीं था। इस बैठक में आप भी एक आम पब्लिक की तरह आ सकते थे या कोई भी व्यक्ति आ सकता था। ये मेनली जो मुख्य पार्षद हैं उनकी समस्याओं तो उनके जगह पे कोई भी बोल सकता है। पूर्व में भी जिला पदाधिकारी महोदय का भी जो एक समन्वय बैठक हुआ, जैसे आप नगर निगम बेगूसराय में हुआ था, तो हर लोग आए थे, अलग अलग पार्षद, उनके प्रतिनिधि या और कोई भी आया जो अपनी समस्या कहना चाहता, उसी तरह का ये बैठक था, ना कि कोई बोर्ड का बैठक था। प्रतिनिधि आए वार्ड सदस्य के, तो क्या वो अपनी लिखित रूप से प्रतिनिधि बना के भेजे वार्ड उससे अब कोई बोर्ड का बैठक नहीं है, सामान्य बैठक है। जैसे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय अपना जो जनता है या पब्लिक का डिमांड के लिए जनता दरबार टाइप का कोई करते हो तो उसमें किसी का लिखित थोड़ी चाहिए, कोई आवश्यक नहीं है। मेरे पार्षद बैठक में नहीं भाग लिए, अब रूप में देखते हैं उनकी इच्छा। आप ये जान सकते हैं कि विगत 27 महीने में, जैसा कि सारे पार्षद महोदय बता रहे थे, मात्र 5 सामान्य बैठक किया गया जो नहीं होना चाहिए था। औसतन हर महीने एक बैठक होना चाहिए था, मतलब 27 महीने में 27 बैठक होना चाहिए था। मुख्य पार्षद महोदय का भी ये दायित्व है कि बैठक होगा तभी कोई नगर जो क्षेत्र है, नगर परिषद क्षेत्र है, वो सुचारू रूप से कार्य कर सकेगा। उनका साझा दायित्व है। आपको जनता ने चुना है कि आप काम करवाइए, आप काम स्थगित करके या काम रोक के आप कभी सफल नहीं हो सकते। ये तो आपका दायित्व है कि कैसे उसको समन्वय स्थापित करना है, कैसे सबको साथ लेके चलना है कि काम नियमानुसार भी हो, सही भी हो और काम भी हो। अगर योजना ही नहीं लिया जाएगा तो क्या मतलब है? इतना स्वतंत्र तरीके से नगर परिषद का गठन किया गया, इतने लोग आए, इतने पार्षद चुने गए और योजना ही नहीं पूर्ण हो और नियमानुसार ना हो तो उसका कोई पर्पस नहीं रह जाता है मेरे ख्याल से। अच्छा सर, जैसे कि बैठक में आप कहें कि आम लोगों को भी इसके लिए सूचना जारी किया गया था किसी माध्यम से पब्लिक को? हाँ, एक सूचना दिया गया था। आम पब्लिक सेलेक्टेड लोगों को सूचना दी गई थी या फिर आम सूचना? उस पर आप लोग को जाने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सर, मैडम ने कहा कि आज जिस तरह की बैठक है उसको लेकर डीएम से मिलेंगे, आवेदन भी सौंप दिया। बिल्कुल, सब कोई स्वतंत्र है इसमें अपना समस्या रखने के लिए। हर कोई अपनी समस्या है, जिसको कोई दिक्कत है, आप भी स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, वो भी स्वतंत्र हैं, इसमें क्या आपत्ति है? क्या कमियां सब निकल के आई नगर परिषद बीहट में? अब कमियां जो है सो कुछ जो इन लोग को बताया गया है वो नोट डाउन किया गया है, वो जिला पदाधिकारी महोदय को हम लोग बताएंगे। मुख्य पार्षद भी वहाँ से हट गई थी, ऐसा क्या हुआ था? देखिए, एक डीएम साहब के आदेश पे हम लोग जो है एक जो यहाँ पर शिकायत चल रही थी सारे पार्षदों का, जो डीएम साहब तक पहुँच रहा है,
उसको लेकर डीएम साहब ने अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ पे एक समन्वय और शिकायत निवारण टाइप से एक बैठक करने के लिए आदेशित किया था, तो उसके लिए यहाँ आए थे और इसकी सूचना हम लोगों ने भी दी थी पार्षदों को आने के लिए। तो ये कोई आम सब मतलब ये कोई बोर्ड की बैठक नहीं है कि जिसमें सिर्फ पार्षद ही आएंगे, उनके प्रतिनिधि नहीं आएंगे। यहाँ तो हम बोल रहे थे कि सारे लोग आए, जो भी उनके भी जान पहचान, जो जिसने हमसे पूछा सबको आने के लिए अलाउ किया, लेकिन ये उनको शायद पसंद नहीं आया और कि सिर्फ पार्षद ही रहेंगे और रहेंगे, तो वो उठ के चले गए, जबकि हमको लगता है कि ये उठ के नहीं जाना चाहिए। तो इसको हम लोग जब 10 इशू है, कॉमन इशू है, तो उसको रिजॉल्व तो किया ही जा सकता है, तो वो कोशिश करेंगे कि जल्दी से उसको खत्म कहा करें। यह जा रहा है कि जब से चेयरमैन बने हैं तब से वाद विवाद गहराता जा रहा है, ऐसा क्यों? अब देखिए, हम भी नए नए आए हैं, तो लेकिन है कि ये बात अब जो आप कह रहे हैं पिछले 27 महीना में यदि 5 बैठक हुआ है, तो ये ऑब्वियसली इस बात को कहीं ना कहीं दर्शाता है। हम यही कोशिश है कि नगर पालिका सबके समन्वय से ही चलेगा। अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो क्या लगता है सर, नगर परिषद बीहट का विकास होगा क्या? इसी को तो ख़त्म करना है, हम क्यों मानने की ये रहेगा। हम तो बस ये करेंगे, इसलिए तो बैठक करा रहे हैं, डीएम साहब इंटरेस्ट ले रहे हैं, अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ आ रहे हैं और सबको बुला रहे हैं और सब लोग आ भी रहे हैं। तो हमको नहीं लगता ये कुछ दिन रहेगा। हो सकता है कि आपसी तालमेल या बातचीत नहीं हो रही हो, बहुत बार बिना बोले आप एक दूसरे को बात बताते नहीं हो, मन मुटाव रह जाता है। कहने तो होता है कहीं ठीक हो जाए, और हम कोशिश करेंगे ठीक होगा तभी इसको आगे ले जा सकते हैं। ये एक डेवलपिंग सिटी है, हमको लगता है कि आगे अगले 5-6 साल में हमको लगता है कि नक्शा ही बदल जाएगा बीहट का, एक इम्पोर्टेंट टाउन के रूप में ये उभरेगा। तो हमको लगता है कि सब लोग साथ आएंगे तो और बढ़िया बना पाएंगे। जिला पदाधिकारी को जो है से दिए वो लोग आवेदन दिए, तो उसी आवेदन के अनुसार डीएम साहब लिख के दिए एसडीओ साहब बेगूसराय को, राजीव कुमार जी को, कि आप जाके बीहट नगर परिषद में जांच करें। तो जांच करें तो हमारे यहाँ नगर परिषद बीहट के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो लेटर निकाले, और जो लेटर निकला है वो लेटर सभी वार्ड पार्षद जी के व्हाट्सएप पे गया है, और उस लेटर में लिखा हुआ है कि माननीय वार्ड पार्षद जी को सूचनार्थ बीहट नगर परिषद में 4/4 को 1 बजे बैठक है, अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष समीक्षा बैठक। तो उसमें हम लोगों को भी व्हाट्सएप पर जो है से सूचना आया। ऐसे हमारे एग्जीक्यूटिव साहब जानकारी नहीं दिए मोबाइल पर, हम लोग बड़ा बाबू के व्हाट्सएप पे देखे और जानकारी हमें मिली, तो हम जो है से 1 बजे यहाँ नगर परिषद बीहट ऑफिस में आ गए, और हमारे वार्ड पार्षद जी भी आए, सशक्त कमेटी भी आए, उनके साथ साथ उनके पति, बेटे और जो भी हैं उनके प्रतिनिधि वो लोग आए। लेकिन लेटर के अनुसार एक्ट बताता है कि जो वार्ड पार्षद जी को यदि लेटर मिला है तो समीक्षा बैठक हो चाहे जो भी बैठक हो, यदि लेटर निकला है वार्ड पार्षद जी के नाम से तो वार्ड पार्षद जी को रहना चाहिए बैठक में, समीक्षा बैठक में, और हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय उनसे बैठक में समीक्षा बैठक करते कि भाई आपके नगर परिषद बीहट में क्या शिकायत है। यदि शिकायत भी मिला है तो वार्ड पार्षद जी हमारे बोलते, लेकिन वहाँ है कि उनके पति लोग आए, बेटा लोग आए, चाहे जो भी आए, उनका जो है प्रतिनिधि आए, तो लेटर में भी तो देना चाहिए था एक लाइन कि वार्ड पार्षद जी, माननीय वार्ड पार्षद जी, और ऑब्लिक जो है सब उनके प्रतिनिधि, तो दोनों आते तो उस अच्छा बैठक होता। लेटर के अनुसार जो है नहीं चले हमारे अनुमंडल पदाधिकारी, और हम जब बैठक में गए, बैठक में तो 1 बजे का समय था, लेकिन वो 2 बजे के बाद आए अनुमंडल पदाधिकारी। अनुमंडल पदाधिकारी बेगूसराय से पूछे राजीव कुमार जी से कि आप बैठक में बुलाए, यहाँ तो हमारे वार्ड पार्षद जी को रहना चाहिए आपके साथ, उनके पति लोग क्या कर रहे हैं, उनको तो सदन में बैठक नहीं कराना चाहिए, मतलब बैठक में नहीं रहना चाहिए। तो वो एकदम चिल्लाने लगे मेरे ऊपर। तब हम बोले कि जे ठीक है, तब आप ही बैठक करा लीजिए, हम जाते हैं, आप चिल्ला क्यों रहे। हम तो इतने बात ने पूछे एसडीओ साहब कि जो वार्ड पार्षद जी को लेटर मिला है तो वार्ड पार्षद जी रहेंगे बैठक में, उनके पति नहीं रह सकते हैं लेटर के अनुसार। 9 बजे रात में सर गए तो किन्हीं का मकान था, उनके मकान में जाके बैठे, तो हम फिर नीचे ही रह गए कि हम कहे कि जो आए नाला देखने के लिए, चले गए जो है सो बैठने के लिए, तो नाला ना उनको देखना चाहिए,
नाला नहीं देके किसी मकान में चले गए तो कार्यपालक भी गई, प्रथमा पुष्पांकर भी गई, लेकिन हम नहीं गए। फिर एसडीओ साहब फ़ोन किए, तब फिर हम गए तो बोले कि नहीं नहीं, हमारे दोस्त के पिताजी हैं, तो इन्हीं का कुछ समस्या है, तो इनका सुन लीजिए। तो फिर सुनने वो बताए कि हम भी बहुत बड़ा ठेकेदार है, जो ऐसे वैसे बताने लगे, तो फिर उनका भी बात सुन लिए। इस तरह का वाद विवाद क्यों मैडम चल रहा है? वाद विवाद इस वजह से चल रहा है कि हमारे अनुमंडल पदाधिकारी को भी पता नहीं लगता है कि बीहट में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है। तो पैसा हो गया है तो खोल के बताएं कि उनको भी ठेकेदार बनना है तो बन जाए। हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी यदि महिला को 50% यदि आरक्षण दिए हैं तो हम एक्ट के अनुसार हम अपना नगर परिषद बीहट चलाएंगे, और किन्हीं के दबाव में हम नगर परिषद बीहट नहीं चलाएंगे। तो लेटर के अनुसार हमारे माननीय वार्ड पार्षद जी ही रहते उस मीटिंग में। ये मीटिंग जो है से मीटिंग नहीं हुआ, यहाँ पॉलिटिक्स किए हमारे अनुमंडल पदाधिकारी बेगूसराय राजीव कुमार जी। आप इनके विरोध में हम पटना तक माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को पहुंचा देते हैं कि देखिए हमारे बीहट में दलित महिला को कैसे शोषण किया जाता है जनप्रतिनिधि को पदाधिकारी के द्वारा। एक सवाल और है, 27 महीनों में बता रहा है कि बैठकें कब 5 ही किया गया, क्या लगता है कितने बैठक? ये गलत बात है। बीच बीच में जो है से लोकसभा का चुनाव भी आया, तो चुनाव में भी मीटिंग बाधित होती है, आचार संहिता लगा हुआ रहता है। आचार संहिता से पहले एक बैठक हो चुकी है, 2 साल में मानते हैं 7 बैठक भी हुई है, तो उसका कोई वजह होगा, और वो वजह जानने की कृपा करेंगे जनता महोदय और जनप्रतिनिधि महोदय। हम सूचना देने के लिए तैयार हैं।